आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन चुनौती दे रहा है केंद्र की मोदी सरकार को, वहीं दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीतियों में कई बड़े बड़े बदलाव कर रही है। इन लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने बाकी रह गए हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस खेमे के साथ साथ बाकी के तमाम राजनीतिक दलों में कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रत्याशियों के नाम जल्द से जल्द घोषित किए जाएंगे महागठबंधन इंडिया की तरफ से, लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी खेमे की तरफ से जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा सकती है। ऐसे में देखा जाए तो दांव पर कई ऐसे दिग्गज नेताओं की कुर्सी लगी हुई है, कहीं ना कहीं इस बार उनका टिकट काटा जा सकता है। और इसी बीच चर्चा का विषय एक बार फिर से बन चुकी है बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी भी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 2024 की शुरुआत होते ही लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां देश भर में तेज हो चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार हर एक लोकसभा सीट को लेकर विचार विमर्श कर रही है। बात अगर की जाए यहाँ पर मथुरा सीट के बारे में, तो मथुरा से सांसद हैं हेमा मालिनी, जिन्हें लेकर लंबे वक्त से अटकलें तेज हैं कि कहीं ना कहीं उम्र के आधार पर अगर फैसला लिया गया तो हेमा मालिनी साइडलाइन हो सकती हैं, क्योंकि अब बीजेपी यहां पर उम्र के आधार पर टिकट वितरण करती हुई भी देखी जाएगी। जी हां, सूत्रों की माने तो अब भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक सीटों के हिसाब से उचित प्रत्याशियों की खोज में जिस तरह से लग चुकी है, हर संभावित प्रत्याशी का बूथ तक फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी में कई स्तर पर सर्वे कराए जा रहे हैं, माथापच्ची चल रही है और इन सब के बीच उम्र दराज नेताओं की दावेदारी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। भाजपा में 75 प्लस के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है, लेकिन इस बार 70 की उम्र सीमा की चर्चा तेज है। खबरें हैं कि इस उम्र सीमा को पार करने वाले नेताओं को टिकट मिलने में विचार विमर्श किया जा सकता है। जी हां, मथुरा से सांसद हैं हेमा मालिनी और हेमा मालिनी के नाम पर भी चर्चा जोरों शोरों से हो सकती है। अब देखना यही होगा कि हेमा मालिनी को इस बार टिकट मिलेगा या फिर नहीं। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हेमा मालिनी 75 साल की हो चुकी है। 16 अक्टूबर 1948 में इनका जन्म हुआ था। मथुरा से देखा जा रहा है कि ये किस तरह से जीत हासिल करती हुई नजर आई हैं बार बार, और ऐसे में देखा गया कि इस बार कहीं ना कहीं हेमा मालिनी को साइडलाइन किया जा सकता है, किसी अन्य सीट से वह उतरती हुई नजर आ सकती हैं या फिर उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार किया जा सकता है। उम्र के आधार पर उन्हें कुछ और अन्य जिम्मेदारी बीजेपी आलाकमान सौंप सकते हैं। लेकिन 2023 में हेमा मालिनी ने एक बड़ा बयान दिया था। उनका कहना साफ तौर पर रहा था कि अगर उन्हें अगला चुनाव लड़ना हुआ तो वह मथुरा से ही लड़ेंगी, किसी अन्य सीट से लड़ने का प्रस्ताव कतई स्वीकार नहीं करेंगी। ऐसे में बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर भी कई बार बोलती हुई नजर आई है। अब देखना होगा कि इस बार हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, क्योंकि वह मथुरा से सांसद है। अगर चुनाव नहीं लड़ती है तो जाहिर है कि इस बार जो उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है वह इस्तीफा देती हुई नजर आएंगी। देखना होगा कि आखिरकार उनका राजनीतिक भविष्य अब क्या कुछ होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।